अगर ग्रेविटी एक फोर्स है तो फिर लाइट जिसका कोई मास ही नहीं है उस पर असर कैसे डालती है। न्यूटन ने पूरी दुनिया की ग्रेविटी समझा दी, फिर भी आइंस्टीन को क्यों आना पड़ा। क्या ग्रेविटी वाकई में ही कोई फोर्स है या हम सब एक इल्यूजन में जी रहे हैं। ब्लैक होल के पास टाइम कैसे रुक जाता है, और अगर टाइम रुक जाए तो क्या हम अनंत काल तक गिरते रहेंगे। स्पेस टाइम कर्वेचर एक ऐसा कंसेप्ट जिसने मरकरी की ऑर्बिट को भी झुका दिया, जो न्यूटन के लॉज नहीं समझा सके। तो चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं, सब कुछ आसान और मजेदार अंदाज में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं ग्रेविटी से। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक एप्पल नीचे गिरता है तो क्या वाकई अर्थ ने उसे अपनी तरफ खींचा या फिर स्पेस ने उसे नीचे धक्का दिया। ये सुनकर आपको अजीब तो लगा होगा। स्कूल में हमें सिखाया गया हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है। यही था न्यूटन का ग्रेविटी वाला रूल। न्यूटन ने बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि ये फोर्स लगता कैसे है। क्या कोई इनविजिबल रोप है जो चीजों को अपनी तरफ खींच रही है? क्या ये फोर्स बिना किसी मीडियम के दूर दूर तक पहुंचती हैं? न्यूटन ने बस बताया क्या होता है, पर क्यों और कैसे होता है वो नहीं समझा पाए। और जब उन्होंने मरकरी के ऑर्बिट को अपनी इक्वेशन से मैच करना चाहा तो हर बार थोड़ा सा एरर आता रहा। हर बार उसका पाथ थोड़ा सा आगे बढ़ जाता था। मतलब कुछ तो था जो न्यूटन से मिस हो गया था। 200 साल बाद आए अल्बर्ट आइंस्टीन जी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा स्पेस और टाइम दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये मिलकर एक साथ एक फैब्रिक जैसा बनाते हैं जिसे कहते हैं स्पेस टाइम। और जब कोई भारी चीज जैसे सन इस फैब्रिक पर होती है तो वो इसे मोड़ देती है, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और अब अगर कोई प्लेनेट उस फैब्रिक पर लुढ़केगा तो वो सीधे उस बड़े प्लेनेट की तरफ झुक जाएगा, ना कि इसलिए कि बड़ा प्लेनेट उसे खींच रहा है, बल्कि इसलिए कि उसका रास्ता मोड़ दिया गया है। इसी को कहा जाता है स्पेस टाइम कर्वेचर, और यही है असली ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन। तो जब आप कहते हो कि अर्थ ने एप्पल को खींचा, आइंस्टीन कहते हैं नहीं, एप्पल तो सीधा ही चल रहा था, लेकिन स्पेस टाइम मुड़ा हुआ था, इसलिए उसका रास्ता झुक गया और वो गिर गया। अब एक और सवाल, अगर ग्रेविटी सिर्फ मास वाली चीजों पर असर डालती है तो लाइट पर इसका इफेक्ट कैसे होता है जिसका कोई मास ही नहीं होता। सोचिए। तो इसका जवाब आइंस्टीन ने दिया कि ग्रेविटी किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, वो तो स्पेस टाइम को मोड़ती है और लाइट उसी कर्व्ड रास्ते पर चलती है। यानी लाइट तो सीधी ही चलती है, लेकिन पाथ सीधा नहीं होता। अब आपके दिमाग में आया होगा कि लाइट कैसे बेंड होती है ग्रेविटी की वजह से। क्या कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है? चलिए बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की जिसने आइंस्टीन की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है आर्थर एडिंगटन एक्सपेरिमेंट। ये बात है साल 1919 की, जब एक सूर्य ग्रहण के दौरान साइंटिस्ट ने सन के पीछे छुपे स्टार्स की रोशनी को देखा। वो रोशनी सीधा आने के बजाय मुड़ी हुई दिखी। पहले लगा कि शायद ग्रेविटी ने लाइट को खींच लिया है, लेकिन जैसे आइंस्टीन ने बताया लाइट ने खुद रास्ता नहीं बदला, रास्ता ही मुड़ गया था। स्पेस टाइम का कर्व होना ही इसकी असली वजह था। यानी ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं बल्कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री है। और पहली बार एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल स्टोरी रियल वर्ल्ड में सही साबित हुई। अब सोचिए, अगर स्पेस टाइम इतना ज्यादा बेंड हो जाए कि वहां से लाइट भी एस्केप न कर पाए तो क्या होगा। यही होता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतना ज्यादा बेंड कर देते हैं कि वहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता बचता ही नहीं। वो बस गिरता जाता है, लेकिन बाहर वालों के लिए उसका टाइम थम जाता है। आइंस्टीन ने कहा जितना ज्यादा ग्रेविटी और स्पेस टाइम कर्वेचर उतना स्लो टाइम। ब्लैक होल में ग्रेविटी होती है इनफाइनाइट और वहां टाइम लिटरली रुक जाता है। ऑब्जेक्ट्स के लिए कुछ सेकंड ही गुजरते हैं, लेकिन बाहर वाले उसे कभी गिरते हुए देख ही नहीं पाते। ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर टाइम डायलेट हो क्यों रहा है स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से। इसको एक सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहती है, लेकिन अगर स्पेस कर्व्ड है तो लाइट को सीधा नहीं बल्कि थोड़ा घुमा हुआ लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। अब लाइट की स्पीड तो बढ़ नहीं सकती, तो सिस्टम को समय को ही एडजस्ट करना पड़ता है, यानी टाइम को धीमा पड़ना पड़ता है। यही है टाइम डायलेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो हाँ, ब्लैक होल में लाइट ही नहीं टाइम भी फंस जाता है। ब्लैक होल में जाना शायद मरना नहीं बट एक ऐसा सफर हो सकता है जहां आप अनंत काल तक गिरते रहते हो। बात करते हैं मरकरी की मिस्ट्री की। न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट एक्सप्लेन हो जाते थे, लेकिन मरकरी के ऑर्बिट में एक छोटा सा डेविएशन था। मरकरी का ऑर्बिट समय के साथ थोड़ा थोड़ा घूमता रहता था। इसे कहते हैं प्रिसीजन ऑफ पेरिहेलियन। इस प्रिसीजन की कुल वैल्यू थी 575 आर्क सेकंड पर सेंचुरी। न्यूटोनियन फिजिक्स सिर्फ 531 आर्क सेकंड एक्सप्लेन कर पाई। 43 आर्क सेकंड्स बच गए जो न्यूटन के रूल्स नहीं एक्सप्लेन कर पाए। फिर आई आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने कहा, ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स, इट्स द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम कॉज्ड बाय मास। मरकरी सन के बहुत पास होता है और वहां स्पेस टाइम कर्वेचर बहुत ज्यादा होता है। आइंस्टीन ने 1915 में आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन सॉल्व की, स्पेशली उन प्लैनेट्स के लिए जो सन के बहुत पास में है। आइंस्टीन की इक्वेशन ने बताया कि स्पेस टाइम का कर्वेचर मरकरी के ऑर्बिट में थोड़ा और ट्विस्ट पैदा करता है और इस एक्स्ट्रा कर्वेचर के कारण उसका पेरिहेलियन हर सेंचुरी में 43 आर्क सेकंड प्रिसीज करता है। यही वो मिसिंग एंगल था जो न्यूटन नहीं समझा पाए। लेकिन अब आता है अल्टीमेट ट्विस्ट। आइंस्टीन की थ्योरी भी पूरी नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड जहां टाइनी पार्टिकल्स होते हैं वहां ग्रेविटी काम नहीं करती, यानी क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। दोनों अपने अपने स्कूल के टॉपर हैं लेकिन एक दूसरे को समझते ही नहीं। अब सवाल ये है, क्या कोई अगला आइंस्टीन आएगा जो इन दोनों को मिला के एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दे सके? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला रहस्य सिर्फ ग्रेविटी नहीं बल्कि हमारी पूरी रियलिटी बदल सकता है।